19 दिसंबर 2022 के समय पर यही आदिवासी विद्यार्थी, यही आदिवासी महिलाएं आदिवासी विकास विभाग के सामने 3 रात तक हम लोग वहां पर आंदोलन किए थे, बराबर है। और इसी व्यवस्था का एक मोटी चमड़ी का नेता हमारे बीच में आकर हमसे वादे कर गया था कि जो हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल है, जो खाजगी इमारत है, उन हॉस्टल को हम 1 साल में गवर्नमेंट हॉस्टल बनाएंगे, ऐसा आश्वासन देकर गया था कि उसने ये बोला था कि हम दीनदयाल उपाध्याय योजना का नाम बदलकर उसको झलकारी देवी शिक्षा योजना का नाम देंगे, दिया था कि नहीं। उसी मोटी चमड़ी के नेता ने हमसे ये भी वादा किया था आने वाले साल में कोई भी आदिवासी बच्चा शिक्षा से महरूम नहीं होगा। हमने देखा कि 5 अप्रैल 2018 के GR के मुताबिक पर ईयर हर साल 22,000 आदिवासी बच्चे शिक्षा से महरूम होते हैं। एक परिस्थिति है, इसको लेकर के प्राणी से बात की थी, हमने उसको बुलाया था और बोला था कि तू डिसीजन ले सकता है तो हमारी बात कर। आज इस समय को 1 साल हो गया और 1 साल बाद भी आदिवासी विद्यार्थियों की समस्या वैसी की वैसी है, ये कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। ये परिस्थिति है। क्या तुम लोग आज भी ऐसी व्यवस्था को छोड़कर इस आंदोलन को छोड़ेंगे? उस नेता को माफ करेंगे? क्या तुम उस सत्ता को माफ करेंगे? क्या तुम विनाशकारी विचारधारियों को माफ करेंगे? क्या तुम्हारे समाज से आरक्षित सीट से जीत कर जाने वाले नपुंसक नेताओं को माफ करेंगे? तो हम लोग जब तक हमारा पता कोई पॉजिटिव संदेश या सामाजिक संदेश लेकर आता नहीं है, हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। हम लोग आंदोलन की बात करेंगे, हम लोग संविधान की बात करेंगे। हम क्या चाहते? अरे हम क्या चाहते? वो DPT से, अरे वो DPT से, अरे हम क्या चाहते? BJP से, वो BJP से, अरे हम क्या चाहते? वो मनुवाद से, अरे हम क्या चाहते? वो मनुवाद से, अरे हम क्या चाहते? वो देवेंद्र फडणवीस से, अरे भूखमरी से, बेरोजगारी से, बीमारी से आवाज दो। अरे हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अधिकार की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मनुवाद से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम करेंगे। ये BJP से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम करेंगे। अभी हमारा बतख गया 1 घंटा हो गया है, लेकिन कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव मैसेज हम तक नहीं आया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो इस देश का मालिक है, जिसकी अवस्था व्यवस्था और आवश्यकता ऐसी है कि उसकी पेट में रोटी नहीं है, उसके बदन पे कपड़े नहीं है, उसकी पैरों में चप्पल नहीं है, उनके हाथों को काम नहीं है, उनके दिमाग को शिक्षा नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है, ऐसी व्यवस्था हमारे देश में आदिवासियों की है। इस व्यवस्था को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, ना मुख्यमंत्री बात कर रहा है, ना आदिवासी राज्य मंत्री बात कर रहा है, ना कोई आदिवासी संवेदनशील आदमी इसके ऊपर बात कर रहा है। केवल विद्यार्थी और बेरोजगार आदमी, शोषित पीड़ित समाज अपनी तकलीफ को लेकर शासन प्रशासन के दौर पर खड़ी है। ये मालिक है, लेकिन मालिकों के साथ गुलामों जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। इस व्यवस्था के खिलाफ में हम लड़ने की तैयारी में है, चाहे हम लोगों को यहाँ पर 10 दिन 20 दिन या 1 महीने तक का राशन पानी का जुगाड़ करना पड़े, हम करने के लिए तैयार है। तैयार है या नहीं? हम उस कौम के लोग हैं जिन्होंने
टीबीटी के जीआर के खिलाफ में 46 डिग्री टेम्परेचर के तापमान में हमने पेंडोल में बैठकर अपने एग्जाम्स दिए हैं। मैं जब मास कम्युनिकेशन की स्टडी कर रहा था, मैं खुद पेंडोल में, उपोषण के पेंडोल में बैठकर एग्जाम्स दिया हूँ और मैं अपने कॉलेज का यूनिवर्सिटी टॉपर भी हूँ। हमें जगह से फर्क नहीं पड़ता है, हम सड़क पर भी पढ़ सकते हैं, हम लाइट के दिए में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की औलाद है। हम संविधान को मानने वाले हमारे महात्मा फुले की औलाद है, हम बिरसा मुंडा के औलाद है, हम जयपाल सिंह मुंडा की औलाद है। और जयपाल सिंह मुंडा की औलाद गांडुओं की फौज में परिवर्तित नहीं होती है, ये गांडुओं को लड़ना सिखाती है। ये आदिवासी समाज की कौम की बात है। हमने अपने जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था के लिए, यहाँ के सत्ताधारियों के खिलाफ में आजादी के पहले भी इतिहास में हमने संघर्ष किया है और इतिहास के बाद भी हमारी कौम इस संघर्ष को हमेशा उलगुलान की नजर से देखेगी। फुल मड़काम को विनंती करता हूँ